गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज मी लवकुश रायचंद। आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने चैनल जीएस समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा उन सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 100 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आगे भी इस तरीके के लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इससे और अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 148 से 151 तक। फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स, इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष कार्यकाल इनका होता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? तो फ्रेंड्स, ये होती है लोग के पास में, जनता के पास में होती है। क्योंकि जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसके जो स्टार्टिंग के शब्द होते हैं वो इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाना है यहाँ पे कि हम भारत के लोग, यानी जनता की बात कर रही है, जनता की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो समझ सकती है वो लोगों के पास है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो फ्रेंड्स, ये होती है संसद। कौन होती है? संसद। अंतिम शक्ति जो है संसद के पास होती है। फ्रेंड्स, भारत में नागरिकता का प्रोविजन जो किया गया है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 में किया गया है, जो संविधान के भाग 2 में है। किसमें? संविधान के भाग 2 में है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स, ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ये कब की थी? ये की थी 1957 में। इसी की सिफारिश पर पंचायती राज प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, हमारे संविधान के आर्टिकल 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी पंचायती राज की बात की गई है। और पंचायती राज का जो अपना मूल आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 243 ए। कौन सा है? आर्टिकल 243 ए। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। साथ में आप भारत के नागरिक भी होने चाहिए। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल जो है वो होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। कितने? 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपर सदन। इसको कहते हैं अपर सदन, कहते हैं अपर हाउस, कहते हैं राज्यसभा को। क्या कहते हैं? अपर हाउस भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है? तो फ्रेंड्स, ये माना गया है न्यायपालिका को। किसको? न्यायपालिका को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था का पालन नहीं करता? तो फ्रेंड्स, ये है मिजोरम। मिजोरम जो है पंचायती राज व्यवस्था का पालन नहीं करता है। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक पीठ है? तो फ्रेंड्स, ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। ये आपका आता है असम में। कहाँ पर आता है? असम में। फ्रेंड्स, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन संविधान और कानूनों को एक साथ बनाए रखने की शपथ लेता है? तो फ्रेंड्स ये लेता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिल्ली की विधानसभा केवल सार्वजनिक कानून पर ही बल दे सकती है, सार्वजनिक जो विषय होते हैं उन पर ही कानून बना सकती है। दिल्ली की विधानसभा जो है सार्वजनिक विषय पर ही कानून बना सकती है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये था 36वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 36वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित कराता है? तो फ्रेंड्स ये कराता है भारत का चुनाव आयोग। कौन कराता है? भारत का चुनाव आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराने की रक्षा करता है? तो फ्रेंड्स ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फ्रेंड्स जो हमारे मौलिक अधिकार है संविधान में, ये आपको आर्टिकल 12 से 35 के बीच देखने को मिलता है, जो संविधान के पार्ट 3 में आता है। फ्रेंड्स मौलिक अधिकार जो होते हैं वो राज्य के विरुद्ध होते हैं। किसके? राज्य के विरुद्ध होते हैं। राज्य के विरुद्ध होते हैं। और किसको अधिकार प्राप्त होते हैं? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त होते हैं नागरिक को। किसको प्राप्त होते हैं? नागरिक को प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिना किसी सदस्यता के संसद सत्र में भाग ले सकता है? तो फ्रेंड्स ये ले सकता है भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसको कहते हैं महान्यायवादी, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में है। यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। यह संसद के सत्र में भाग ले सकता है, किंतु ना तो वोट कर सकता है और ना ही कोई विरोध कर सकता है, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के पन्नों को सजाया किसने? तो फ्रेंड्स ये सजाया है आपके राम मनोहर सिन्हा ने और नंदलाल बोस ने सजाया है। फ्रेंड्स BR अम्बेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? ड्राफ्ट कमेटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरे नागरिकता की नीति स्वीकारी है? तो फ्रेंड्स ये स्वीकारी है USA ने। USA में अगर आप रहते हो तो आप 2 नागरिकता ले सकते हो। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार सुझाया था? तो फ्रेंड्स ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से ही भारत की जो प्रस्तावना है वो आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। माउंटबेटन योजना वो योजना थी जिसके तहत देश को आज़ादी मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री किसके सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते थे राष्ट्रीय विकास परिषद के। किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। किंतु अब ये समाप्त हो गई है, क्योंकि इसका कार्य था योजना आयोग को सिफारिश करना। योजना को सिफारिश करना इसका कार्य था। किंतु 2015 में योजना आयोग समाप्त हो गई है, जिसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद भी समाप्त हो गई है। और वर्तमान में आपको नीति आयोग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? नीति आयोग। राज्यों की अधिकतम संख्या को नियंत्रित कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है मुंबई उच्च न्यायालय। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति केस के लिए आते हैं जिनको वो नियंत्रित करता है। इसका मीनिंग ये निकलता है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या देखने को मिलती है? तो फ्रेंड्स ये मिलती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय को। किसको? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में।
ये उत्तर प्रदेश में है। किस वर्ष के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संसद में अपना बहुमत खो दिया था? तो फ्रेंड्स ये थे 1977 के इलेक्शन। जब 1977 में आम चुनाव हुए थे, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना पूर्ण बहुमत खो दिया था। किस वर्ष संवैधानिक सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी? तो फ्रेंड ये दी थी 1947 को। इसी समय जो था हमने जो हमारा डिजाइन था राष्ट्रीय ध्वज का वो स्वीकार किया था। भारतीय संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों के अनुपात को मान्यता देता है? तो फ्रेंड्स वो देता है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के। भारत का संविधान मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया था हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया था। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंप सकता है? तो फ्रेंड वो देता है उपाध्यक्ष को। किसको? उपाध्यक्ष को देता है। किसी राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि कितनी होगी। फ्रेंड्स जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न ही पद पर बनता है। एक तरीके से केंद्र का एजेंट होता है राज्यपाल। क्या होता है? केंद्र का एजेंट। भारत के संविधान में कुल कितने पृष्ठ थे? तो फ्रेंड्स ये थे 232। कितने? 232। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 143 के तहत। फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति होते हैं यह उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से किसी से भी सलाह ले सकते हैं, किंतु ये जरूरी नहीं है कि उस सलाह को ये मानेंगे। अगर इनको अच्छी लगेगी तो मानेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं मानेंगे। सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बजट से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 112। कौन सा है? अनुच्छेद 112 संबंधित है। फ्रेंड्स हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें किया जाता है वित्तीय विवरण। क्या जिक्र किया गया है? वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32। राज्य पीएससी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो फ्रेंड्स ये सौंपता है राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को सौंपता है। जिस तरीके से यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है उसी तरीके से राज्य जो है, राज्य पीएससी जो होता है ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है राज्यपाल को। कर्नाटक ने किस वर्ष में एकीकरण हासिल किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 1956 में। कब किया था? 1956 में किया था। भारत में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे वी.एन. राव। कौन थे फ्रेंड्स? वी.एन. राव थे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट और है, जो राजेंद्र प्रसाद थे ये हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। फ्रेंड्स ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को बने थे। और इनसे पहले जो हमारा अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष है? तो फ्रेंड्स नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किसके पास सैन्य शक्ति होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के बाद तीनों सेनाओं की कमांड होती है। भारत के अटॉर्नी जनरल के सहायक कौन होते हैं? तो फ्रेंड इनको कहते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल। भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द है? तो फ्रेंड ये थे 1,17,369। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसमें से कोई नहीं करता। प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, अटॉर्नी जनरल भी नहीं कर सकता, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं कर सकते। अपर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
विशेष प्रावधानों का उल्लेख आपको मिलता है जो मिजोरम के संबंध में हो। तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 371 जी। कौन सा है? अनुच्छेद 371 जी। क्या केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रतिनिधि राज्यसभा में भेज सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भेज सकते हैं। क्यों नहीं भेज सकते? बिल्कुल भेजते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको कहते हैं सीडीएस की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। फ्रेंड्स हमारे संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है ये है 324। कौन सा? 324 आर्टिकल जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने का विरोध किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। केंद्र राज्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची में होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 7वीं अनुसूची में। कौन सी? 7वीं अनुसूची में। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है? तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 324 में। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय प्रकृति में ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक? तो फ्रेंड्स ये है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो, क्योंकि वित्त आयोग जो है इसका आर्टिकल है 280, ये संवैधानिक है। सन लोक सेवा आयोग का जो है आर्टिकल 312 है। हरित न्यायाधिकरण का भी है फ्रेंड्स, इसका भी आर्टिकल है। लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको कहते हैं सीबीआई का कोई भी संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में निम्नलिखित स्थानों पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू गई थी। तो फ्रेंड ये की गई थी नागौर राजस्थान में। कहाँ पे? नागौर राजस्थान में की गई थी। भारत में कानूनी संप्रभुता किस अनुच्छेद के तहत राज्य परिषद का गठन या समाप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 169। कौन सा? आर्टिकल 169। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय केंद्रीय जांच ब्यूरो से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है कार्मिक मंत्रालय। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। स्वतंत्र भारत के 5वें स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे राजकुमारी अमृत कौर थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू की बहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके पास केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटान करने की शक्ति होती है? तो फ्रेंड्स ये निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आगंतुक होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है यूजीसी का अध्यक्ष। संविधान बनाने का पहला विचार किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था एमएन रॉय द्वारा। किसके द्वारा? एमएन रॉय द्वारा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने माह तक लागू रहता है? तो फ्रेंड्स ये रहता है 6 माह तक लागू रहता है। आप जो अध्यादेश है ये आर्टिकल 123 के तहत ला सकते हो। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना? तो फ्रेंड्स ये थे गुलजारी लाल नंदा। बीवी गिरी बने थे, जाकिर हुसैन यही बने थे। लेकिन जो गुलजारी लाल नंदा था ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। निम्नलिखित में से किस समिति ने एक भाषा एक राज्य के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया था? तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी ऐसी समिति नहीं थी जिसने भाषा के आधार पर राज्य को स्वीकार किया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष होता है। पंचायती राज में महिलाओं को जो आरक्षण है ये 33% है, 1/3 है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह आरक्षण 50% हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधानों की बात करता है? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 61। कौन सा है? आर्टिकल 61। भारतीय संविधान का
कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है भाग 11। कौन सा है? भाग 11। अधीनस्थ न्यायालयों की देखरेख उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए समिति में शामिल नहीं होता? तो फ्रेंड्स ये है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है ये नियुक्ति की समिति में शामिल नहीं होता है। राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? तो फ्रेंड्स ये लाया गया था अप्रैल। जो मामले व्यवस्था के पर्स नहीं है उन्हें लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है धारा 377 के तहत उठाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स ये है नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने में मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता। तो फ्रेंड्स इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं शामिल, राज्यों के मंत्री भी होते हैं, ठीक, बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री जी ये भी हो जाते हैं, किंतु जो कैबिनेट सचिव होते हैं इनको मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाता है। अनुमान समिति के अनुसार इसमें कौन शामिल है? तो फ्रेंड्स इसमें शामिल होते हैं लोकसभा के 30 सदस्य, राज्यसभा के 30 सदस्य नहीं जी, दोनों के 30 सदस्य नहीं जी, इनमें से कोई नहीं जी। तो क्या है? लोकसभा के 30 सदस्य। केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपने प्रदर्शन पर वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो फ्रेंड्स ये प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? तो फ्रेंड्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर्वोच्च होता है हमारा संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो फ्रेंड्स ये है संसद के लिए जिम्मेदार होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है। क्या करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित आर्टिकल 167। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 110 के तहत। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 213। कौन सा है? आर्टिकल 213। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 50। कौन सा है? आर्टिकल 50 जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक जिम्मेदारी किसकी देन है? तो फ्रेंड्स ये है ब्रिटेन की देन है। किसकी? ब्रिटेन की देन है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने भारतीय प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? तो फ्रेंड्स ये थे 3। अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राज्य पर अंतिम कार्रवाई शक्ति होती है। तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 के तहत ही राज्यपाल के पास राज्य की अंतिम कार्यकारी शक्ति होती है। राज्यों में विधानमंडलों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 168। बिना पूर्व अनुमति के कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य ठहराया नहीं जाएगा? तो फ्रेंड्स ये है 60 दिन। अगर आप 60 दिन से कम रहते हो तो आप अयोग्य नहीं रहेंगे। अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आपकी सांसद सदस्यता जो है ख़त्म कर दी जाएगी। भारत का संविधान 22
अध्यायों में विभाजित है। कितने? 22 अध्यायों में। सर्वोच्च न्यायालय किसका संरक्षक है? तो फ्रेंड्स ये होता है मौलिक अधिकारों का। सरकार की स्थिरता निम्नलिखित में से सुनिश्चित होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है राष्ट्रपति प्रपत्र द्वारा। संसद में तदर्थ समिति की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 85। केंद्र सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व ऋण वसूली किस फंड में जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाता है समेकित निधि में। किसमें जाता है? समेकित निधि में जाता है, जिसको संचित निधि भी कहते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आईपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एलजीबीटी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है धारा 377। कौन सी? धारा 377। फ्रेंड्स ये एलजीबीटी है, सी नहीं है। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शून्य नहीं होते? तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 20 और 21। कौन से? आर्टिकल 20 और 21। निश्चितता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये आता है अनुच्छेद 21 के तहत, जिसको कहते हैं हम जीवन जीने का अधिकार। क्या कहते हैं? जीवन जीने का अधिकार कहते हैं। एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में विभाजित होती है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं वार्ड। उसको कहते हैं वार्ड। नगर नियोजन भारतीय संविधान के किस भाग में आपको देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है भाग 9 के ए में। किसमें? भाग 9 ए में देखने को मिलता है। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। किसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना? यह है न्यायपालिका की, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो वो अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मामला लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये उठाया जाता है 377। कौन सा? 377। प्रकाश सिंह का निर्णय किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है पुलिस सुधार से। किससे संबंधित है? पुलिस सुधारों से। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वच्छ रहने का अधिकार है? स्वच्छ रहने का अधिकार है, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है और बीमारी मुक्त रहने का अधिकार। तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 21, इसलिए इसको जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय किसी वाक्य के चरित्र को बदलने बिना उसकी अवधि को कम करना है? तो फ्रेंड इसको कहते हैं छूट। क्या कहते हैं? छूट कहते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में जबरन श्रम निषेध है? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 23। कौन सा है? आर्टिकल 23। गवर्नर से संबंधित सही सम्मिलित जोड़ी का पता लगाए। तो फ्रेंड्स क्या है? वित्तीय शक्ति जो है ये अनुच्छेद 202 के तहत आती है, बिल्कुल सही है। अनुदान क्षमा जो है फ्रेंड्स ये आती है 161 के तहत, ये भी सही है। विवेकाधीन शक्ति ये आती है 163 के अधीन, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसके सारे ही ऑप्शन सही है। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? तो फ्रेंड्स ये है 7 राज्यों में। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 से। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो फ्रेंड्स ये हुई थी यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से हुई थी। किस वर्ष चुनाव आयोग ने पहली बार आदर्श आचार संहिता लगाई थी? तो फ्रेंड्स ये लगाई थी 1971 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किससे
निकाले जाते हैं, ये किस पे भारित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं समेकित निधि को कहते हैं। फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं संचित निधि, भारत की संचित निधि, इसको लिखो संचित निधि, भारत की संचित निधि। ओके, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग का सदस्य था? तो फ्रेंड ये थे HN कुंजरू। कौन थे? HN कुंजरू थे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है और हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और उनकी हल्की सी व्याख्या भी की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको कोई कुछ पूछना हो या कोई शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।